नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, ओम प्रकाश चौटाला जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस दल से जुड़े हुए थे? अ. भारतीय जनता पार्टी, बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी. इंडियन नेशनल लोकदल, डी. आम आदमी पार्टी। उत्तर है सी. इंडियन नेशनल लोकदल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। भारत के पूर्व डिप्टी PM चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला कुल 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ एक बार ही 5 साल का कार्यकाल पूरा सके। चौटाला कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने राज्य में कई विकास कार्य करवाए। हालांकि वे भ्रष्टाचार के आरोपों में भी फंसे रहे और उन्हें जेल की सजा भी हुई थी। दूसरा प्रश्न है, देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? अ. मोढेरा, बी. मसाली, सी. धोलेरा, डी. सूरत। उत्तर है बी. मसाली। गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव भारत में एक अहम उपलब्धि हासिल करके देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। यह गांव पाकिस्तान सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव के लगभग सभी 119 घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि गांव की बिजली की पूरी जरूरत अब सौर ऊर्जा से पूरी होती है। सौर ऊर्जा के माध्यम से गांव अब बिजली के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहेगा, जिससे गांव की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तीसरा प्रश्न है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? अ. PV सिंधु, बी. दीपा मलिक, सी. साइना नेहवाल, डी. सुनील छेत्री। उत्तर है बी. दीपा मलिक। यह पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक ने लिखी है। दीपा मलिक जन्म 30 सितंबर 1970, हरियाणा की एक प्रमुख भारतीय पैरा एथलीट हैं। इनको भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता। चौथा प्रश्न है, चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां हो रहा है? अ. भारत, बी. जापान, सी. चीन, डी. दक्षिण कोरिया। उत्तर है अ. भारत। चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप गोवा में शुरू हो गई है, जो मडगांव के मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में हो रही है। क्या है रोल बॉल? रोल बॉल एक तेज गति वाला टीम खेल है जिसमें हॉकी और बास्केटबॉल के तत्व शामिल हैं। खिलाड़ी एक छोटी गेंद को एक विशेष प्रकार के कोर्ट पर घुमाते हुए गोल करने का प्रयास करते हैं। पांचवा प्रश्न है, बंगलार बाड़ी आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? अ. पश्चिम बंगाल, बी. असम, सी. त्रिपुरा, डी. मेघालय। उत्तर है अ. पश्चिम बंगाल। बंगलार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख आवास योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकानों का निर्माण करना है। यह योजना राज्य के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छठवां प्रश्न है, विश्व टेनिस लीग सीजन 3 कहां शुरू हुआ है? अ. लंदन, बी. न्यूयॉर्क, सी. दुबई, डी. अबू धाबी। उत्तर है डी. अबू धाबी। वर्ल्ड टेनिस लीग WTL सीजन 3 का आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2024 तक अबू धाबी के यास द्वीप के एतिहाद एरिना में किया जाएगा। वर्ल्ड टेनिस लीग WTL में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी 4 अलग-अलग टीमों में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। सातवां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? अ. 25वां,
बी 39वां, सी 54वां, डी 65वां। उत्तर है बी 39वां। विश्व आर्थिक मंच के 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। यह 2021 में 54वें स्थान पर था। यह रैंकिंग भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश ने पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 8वां प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अ. दोहा, बी. टोक्यो, सी. बीजिंग, डी. मॉस्को। उत्तर है अ. दोहा। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में किया गया था। यह प्रतियोगिता 19 से 25 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से कम 15 भारोत्तोलक जूनियर डिवीजन 15 से 20 वर्ष में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में युवा एथलीटों को अपने कौशल दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है। 9वां प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? अ. ऑस्ट्रेलिया, बी. इंग्लैंड, सी. वेस्ट इंडीज, डी. न्यूजीलैंड। उत्तर है सी. वेस्ट इंडीज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना सर्वोच्च T20 स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। भारत ने अपने T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 217 खड़ा किया है। ऋचा घोष ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18 गेंद में सबसे तेज अर्धशतक के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। 10वां प्रश्न है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अ. भारत, बी. अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. जापान। उत्तर है अ. भारत। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली करेगी। यह प्रतियोगिता 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी। यह चैंपियनशिप पैरा एथलेटिक्स का 12वां संस्करण है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि यह पहली बार है जब यह प्रतियोगिता देश में हो रही है। 11वां प्रश्न है, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? अ. 20 दिसंबर, बी. 21 दिसंबर, सी. 22 दिसंबर, डी. 19 दिसंबर। उत्तर है बी. 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 नवंबर 2024 को पारित एक प्रस्ताव के तहत आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य ध्यान और उसके लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के 6 महीने बाद आता है, जो सभी के लिए ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। 12वां प्रश्न है, 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? अ. बांग्लादेश, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. थाईलैंड। उत्तर है डी. थाईलैंड। थाईलैंड की मेजबानी में बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की 24वीं बैठक में भारत ने भाग लिया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने किया। इस बैठक को 19 दिसंबर आयोजित किया गया था। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।